हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप आप अच्छे होंगे और घर में ही होंगे। इससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाल विकास का पार्ट नंबर 3 और इसमें अपन 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन मनोवैज्ञानिकों में से किन दो आयामों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया है? तो फ्रेंड्स ए हेंस आइजैक हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेन का पूर्ण रूप है। आई होप आप टिक करेंगे और जब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ आप टिक करके देखिए आप क्या आंसर टिक कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हर एग्ज़ाम में एक फुल फॉर्म तो आता ही है। जैसे लास्ट एग्ज़ाम में अपन ने सॉल्व किया था स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, आपको याद होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ईवीएस में अपन ने करा था एनवायरनमेंट स्टडीज़। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है और सेन का पूर्ण रूप आई होप आप टिक कर चुके होंगे। अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। सोशल एजुकेशन नीड्स इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्पेशल इमोशनल निगेशन, सोशल एजुकेशन नीड, स्पेशल एजुकेशन नीड और स्पेशल एक्सप्लेनेशन नीड। तो करेक्ट आंसर इज सोशल एजुकेशन नीड्स। फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं जाए इसमें। अपन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। बाल केंद्रित शिक्षा किसके कारण से बढ़ गई है आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। ऑप्शन बी, माता पिता कम योग्य हैं। ऑप्शन सी, शिक्षकों की बेहतर योग्यता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप 4 में से टिक करके बताएंगे। तो जो 4 नंबर का आंसर दिया है करेक्ट आंसर, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए सुसज्जित है। तो बाल विकास शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारण से इसलिए बढ़ गई। शिक्षक क्या है, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे अपन, जिसमें लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर उनमें से एक विशेष के संबंध में रूप में जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एथनिक ग्रुप, धर्म, वर्ग, जाति। अब 4 ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 ऑप्शन में आप बताएंगे कि किस में बांटा जाता है। तो वर्ग इज द करेक्ट आंसर, वर्ग में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि 4 वर्ग हैं अपने यहाँ, जनरल, SC, ST, OBC। तो वर्ग के अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है जातियों को, आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ग में ही बांटा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे अपन। शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, उन्हें विषय की पसंद नहीं है। धारणा शिक्षार्थियों पर्यावरण पर निर्भर है, उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते। आप बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। धारणा शिक्षार्थियों के लिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके आदी हैं। धारणा शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है जिसके लिए वो आदी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हो गया। 6 पे चलते अपन। यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यौवन के दौरान मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, यौन परिपक्वता। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग समझते ही हैं, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता हो नहीं सकती, सामाजिक हो नहीं सकती, संज्ञानात्मक हो नहीं सकती। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यौन परिपक्वता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है? फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आई होप आप इसको करेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा और आप लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने मार्क्स कर पा रहे हैं। हाँ प्लीज़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा, मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और मेहनत करूँ आपके लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किस उम्र से नवजात शिशु माँ की आवाज़ पहचानने लगता है? तो करेक्ट आंसर इज जन्म से। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जन्म से। माँ की आवाज़ शिशु जन्म से ही पहचानने लगता है। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 20वीं शताब्दी के मध्य एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों को नैतिक विकास के विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? 20वीं शताब्दी, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग है, या बायगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, एरिक्सन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे आप कौन सा क्लिक कर रहे हैं। आप बताएंगे, मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। तो 20वीं शताब्दी के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग इज द करेक्ट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, में जैसा कि आपको पता है कि चार ऑप्शन जो दिए गए थे, बायगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? किसने? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में से बताएंगे। मैं जब तक आपको इन 4 ऑप्शन में डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। स्टर्नबर्ग, त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। फ्रॉम एक न्यू वैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक और बांड्रा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा ने दिया था। अल्बर्ट बांड्रा कनाडा के निवासी थे। और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। फ्रेंड्स, प्रभाव का नियम जो दिया था, तो इन्हें 3 नियम, मुख्य नियम 3 दिए थे: प्रभाव, तत्परता, अभ्यास और गौण नियम। इनके 2 प्रकार के नियम हैं, एक प्रमुख नियम थे, सेकंड गौण नियम थे। कौन से? प्रमुख नियम और गौण नियम। प्रमुख नियम और गौण नियम। तो प्रमुख नियम के अंतर्गत क्या आता है? प्रमुख नियम के अंतर्गत आता है तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। फ्रेंड्स, ये 3 नियम आते हैं प्रमुख नियम के अंतर्गत। और गौण नियम में आते हैं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, और उसके बारे में अपन आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। इसकी ट्रिक है फ्रेंड, तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आपने वैसे तो पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आपको एक फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, बट सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपको बनता हुआ क्वेश्चन गलत करने की संभावना है। तो पहला बुद्धिमत्ता टेस्ट परीक्षण विनय ने तो दिए थे, तो कन्फर्म है, बट आगे कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: विनय वर्नन, विनय सिमोन, गोडार्ड टर्मन, गोडार्ड बैचलर। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, विनय सिमोन। बुद्धिमत्ता परीक्षण विनय सिमोन ने दिया था। बुद्धिमत्ता का पहला टेस्ट परीक्षण विनय सिमोन ने दिया था। भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन। आप 4 ऑप्शन आई थिंक आप क्लिक कर चुके होंगे, आपका जो भी होगा। और लास्ट में प्लीज़ अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, आप 15 आउट ऑफ कितने प्राप्त कर पा रहे हैं। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जो आंगनबाड़ियों में खाना दिया जाता है या भोजन दिया जाता है, मिड डे मील के तहत ही दिया जाता है। मिड डे मील की स्थापना फ्रेंड कब हुई थी? मिड डे मील की स्थापना 1995 से स्टार्ट हुई थी और 2004 में सभी में लागू हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, गहन चिंतन निम्न एक पहलू है। गहन चिंतन किसका पहलू है?
आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पक्षपात, तर्क, विश्वास, भावना। तो गहन चिंतन, तर्क इज द करेक्ट आंसर। गहन चिंतन तर्क का पहलू है, गहन चिंतन तर्क का पहलू है। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी को अनुशासन पर। तो फ्रेंड्स, इनको नेग्लेक्ट करना सीखिए। संबंधों को विकसित करने पर आप समझ सकते हैं, संबंध अपने को, विद्यार्थी संबंध से कोई तात्पर्य नहीं होता, आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। जानकारी प्राप्त होने, निदानात्मक कोई जरूरी नहीं, डिसिप्लिन कोई जरूरी नहीं, छात्रों के समग्र विकास पर। एनसीएफ 2005 बोलता है शिक्षा स्टूडेंट को संपूर्ण विकास, मतलब स्टूडेंट के संपूर्ण विकास करने के लिए दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ADHD। फ्रेंड्स, कल मैंने इसी का जिक्र किया था, ADHD, और वो आज ही आ गया। आज फ्रेंड्स ये देखिए, आपको 2 फुल फॉर्म एक ही पेपर में मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ADHD का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ध्यान अभाव अति संवेदन विकार, सक्रिय अभाव विकार, अक्रमक अभाव सक्रियता विचार, या ध्यान अभाव सक्रियता विचार। फ्रेंड्स, ये मैंने एनालिसिस किया है, सभी शिफ्ट में आया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। आप अपना आंसर टिक कर चुके होंगे आप, आई थिंक, और मैं इसमें आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान अभाव सक्रियता विचार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फ्रेंड, आप 3 जो हैं फुल फॉर्म कंप्लीट कर चुके बाल विकास में। एक है अटेंशन डिफिस हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, और अभी आया था सेन का सोशल एजुकेशन नीड्स। 3 फुल फॉर्म मतलब आपके सामने आ चुके हैं, तो इनको मैक्सिमम रिवाइज करते रहिए। जब आपको कोई नया फुल फॉर्म मिलता है तो आप पुराने फुल फॉर्म को कोशिश कीजिए बोलने की, तो आपको ऑलरेडी भूलेगा नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सोशल एजुकेशन नीड, स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर, और एनवायरनमेंट स्टडीज। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन मैंने बोल दिए, 4 एकदम करेक्ट, और रिवीजन भी हो गई इसी माध्यम से। 15 अपन चलते 15 में, निम्नलिखित में से अवधान एक आंतरिक कारक नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अवधान कारक नहीं है। तो रुचि, तीव्रता, पूर्वधारणा, प्रेरणा। करेक्ट आंसर इज तीव्रता। देखिए, अवधान मतलब ध्यान लगाना। अब ध्यान अब क्या लगाएंगे आप? रुचि। आप बोलते हैं कि मेरी इस काम कार्य करने की रुचि है, जैसे अभी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप पढ़ने की रुचि। पूर्व धारणा मतलब माइंड सेट, आप माइंड सेट करके बोलते मतलब मुझे टीचर बनना है, आपके माइंड में सेट है, तो ये ध्यान है। आपने ध्यान किया तब तो माइंड में सेट हुआ। प्रेरणा, जब आपको किसी से मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप इनको देख रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिल रहा, तो इसके आंसर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज अपन 15 आउट ऑफ आपके कितने आ रहे हैं बताइएगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। 15 आउट ऑफ आप कितने प्राप्त कर पा रहे हैं मुझे शेयर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।